दोस्तों, पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर लगातार हो रहे हमलों से चाइना भड़का हुआ है। चीन ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर तुमसे चाइनीज सिटीजन्स और चाइनीज इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो तुम इसे हमें करने दो। चाइना के इस बयान का मकसद पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करना है। दूसरी ओर चाइना की ये धमकी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी मानी जा रही है। पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीसी की सुरक्षा के लिए आज से लगभग 10 साल पहले एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी। इसे एसएसडी का नाम दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान के लाख कोशिश करने के बाद भी चाइनीज सिटीजन्स पर लगातार हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद से लगभग 270 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में बेशम एरिया में एक सुसाइड बॉम्बिंग में 5 चाइनीज इंजीनियर और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत से चाइना का पारा 7वें आसमान पर है। चाइना ने अपने नागरिकों की हत्या की जांच के लिए एक स्पेशल टीम को भी पाकिस्तान भेजा था। इस टीम ने जांच के दौरान पाकिस्तान को जमकर जलील किया है। चाइनीज इन्वेस्टिगेशन टीम का दावा है कि उसके नागरिकों की सुरक्षा में पाकिस्तान की तरफ से लापरवाही की गई है। इसी वजह से आतंकवादियों को चाइनीज सिटीजन्स पर हमला करने का मौका मिल गया। इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना चाहता है कि पाकिस्तान में जहां भी चाइनीज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां की सुरक्षा की निगरानी खुद चाइनीज आर्मी करे, ताकि इससे चाइना अपने इन्वेस्टमेंट और लोगों की सुरक्षा कर पाए। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि वो इसके लिए 4 महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसमें पहला कदम है पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले चाइनीज सिटीजन्स की सुरक्षा को बढ़ाना। दूसरा कदम है सिक्योरिटी एजेंसीज और देश के लॉ एजेंसीज के बीच बेहतर तालमेल बनाकर रखना। तीसरा है आतंकवादियों पर करीबी नजर बनाए रखना। और चौथा, चीन के साथ बॉन्डिंग को और भी ज्यादा मजबूत करना है। बेशम एरिया में आतंकवादी हमला एक सप्ताह के अंदर चाइनीज वर्कर्स पर तीसरा घातक हमला है। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स और एक नेवल एयरबेस को पिछले हफ्ते साउथ वेस्ट पाकिस्तान में आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, जो कि ये मानते हैं कि चाइना बस पाकिस्तान के रिसोर्सेस का शोषण कर रहा है। ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीसी का कॉर्नरस्टोन है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का $50 अरब का पार्ट है। चाइना के प्रपोजल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुरी तरह से फंस गए हैं। अगर वो चाइनीज आर्मी की तैनाती को मंजूरी नहीं देते हैं तो इससे चाइना के भड़कने का खतरा होगा। इससे चाइना सीपीसी को मिलने वाले फंडिंग को बुरी तरह से रोक सकता है। इसके अलावा वो पाकिस्तान में काम करने वाले अपने नागरिकों को भी वापस बुला सकता है। वहीं अगर शहबाज मंजूरी दे देते हैं तो इसे पाकिस्तान के सोवरेनिटी के वायलेशन के तौर पर देखा जाएगा। शहबाज के कदम से अमेरिका के भी नाराज होने का खतरा है। दूसरी ओर जिबूती में चाइना का ऑलरेडी एक मिलिट्री बेस बना हुआ है। अगर इसके बाद ग्वादर पोर्ट में भी चाइना अपनी मिलिट्री बिठा के वहां भी एक मिलिट्री बेस बना लेता है तो फिर ये इंडिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। इस केस में हमें यूएस का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड को यही बताएगा कि हम बस पाकिस्तान में काम कर रहे हमारे वर्कर्स को आतंकवादी हमलों से बचाना चाहते हैं। हमारा दूसरा और कोई भी इंटेंशन नहीं है। और उधर पाकिस्तान भी कहेगा कि हम कभी भी चाइनीज आर्मी को अपने बॉर्डर्स यूज करने का परमिशन नहीं देते, लेकिन चाइना को भी अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और इसीलिए उनके वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए हमें भी राजी होना ही पड़ा। दूसरी ओर यूएस ने रिसेंटली चाइनीज और बेलारूसियन कंपनीज को सैंक्शन से हिट किया है, क्योंकि यूएसए के हिसाब से ये कंपनीज पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को हेल्प कर रही थी। उसके अलावा यूएसए ने रिसेंटली पाकिस्तान को वार्न भी किया है कि अगर उसने ईरान के साथ अपने पाइपलाइन बना दी तो यूएस पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा देगा। तो ये बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में यूएस पाकिस्तान के रिलेशन का फॉल आउट होगा। बट सिचुएशन के हिसाब से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इसके लिए रेडी है और हो सकता है कि इन सब के बीच चाइना पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी एंट्री मार सकता है। और इसीलिए अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी जमीन पर चाइनीज आर्मी मौजूद रहे।